जय मसीह सबैजनालाई। तपाईहरु सबै खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, किनभने फिलिप्पी 4:4 ले भन्छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर है। किन भन्दा हाम्रो नाम चाहिँ स्वर्गीयमा लेखेको छ। हामी अब शारीरिक अवस्थालाई हेर्यौं भने हामी आनन्दित रहन सक्दैनौं। हाम्रो अवस्थालाई हेर्यौं भने हामी आनन्दित रहन सक्दैनौं। तर हाम्रो नाम चाहिँ स्वर्गीयमा लेखिने कुराहरूले चाहिँ हामी आनन्दित रहन सक्छौं। आमेन। अनि प्रभुलाई महिमा भएको होस् है। अनि आज परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि उहाँको उपस्थितिमा उहाँसँग संगति गर्ने हामीलाई एउटा मौका दिनुभएको छ है। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि यो विश्वासलाई लिएर चाहिँ हामी जहाँ पनि हुन्छौं त्यहाँ चाहिँ हामी प्रभुको महिमा गर्न सक्छौं। विश्वास बिना केही पनि हुन सक्दैन। तर विश्वास तपाईको जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ मरेको मान्छे पनि जीवित हुन सक्छ। आमेन। तर विश्वास छैन भने चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन हैन। त्यसैले गर्दा तपाईं अनि म आज परमेश्वरको उपस्थितिमा, प्रभुको आज उपस्थितिमा हामी बस्दै गर्दा चाहिँ हामीले परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरको कुराहरूलाई हामीले ध्यानसँग सुन्न जरुरी छ। आमेन। किनभने विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ? वचनले भन्छ सुनैबाट आउँछ। रोमी 10:17 अनुसार है कि नहीं अर्जुन ब्रदर? विश्वास कहाँ से आता है? सुनाई से आता है, प्रभु को वचन से आता है ना। तो इसीलिए हम प्रभु की वचन ज्यादा सुनने वाले व्यक्ति बनेंगे, तब हमारे अंदर विश्वास दिन प्रतिदिन क्या होगा? बढ़ेगा। हम वचन को नहीं सुनेंगे, वचन को हम पालन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। इसीलिए परमेश्वर की वचन से आज मैं ज्यादा लंबा मैं बात नहीं करूंगा, मैं बेसिक बात बोलूंगा है ना, जो हमारे जीवन में ये जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख बने, परमेश्वर के जैसा बने है ना। ये बहुत का सवाल है, असंभव है। मैंने भी बहुत बार सुना है कि हम परमेश्वर जैसे बन नहीं सकते हैं। तो मैं इस विषय में चर्चा कर रहा था, प्रभु से बात कर रहा था कि आप जैसे बनने का मतलब क्या है, क्यों नहीं बन सकते हम आप जैसे। तो ये इतना मुश्किल बात काम नहीं है। प्रभु जैसे बनना इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस हिसाब से परमेश्वर ने मुझे आत्मा में बताया है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा है ना। तो इसीलिए हम मसीह के क्या है? चेले लोग हैं। मसीह के चेले हैं तो हम प्रतिदिन प्रभु से क्या करेंगे? सीखेंगे। चेले का मकसद होता है सीखना है ना। आरजू ब्रदर एक काम करता है ना, तो उसको उसके साथ एक चेला दिया गया था, उसका काम है सीखना, उसका काम है सिखाना। तो परमेश्वर हमें सिखाता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सीखने की इच्छा रखनी है। आज विश्वासी और चेले में फर्क होता है। विश्वासी वहीं के वहीं रह जाता है। विश्वासी विश्वास तो की सीमित है, लेकिन चेले ऐसा है प्रभु के आगमन तक प्रभु के साथ चलने की कोशिश करते हैं। आमीन। तो हमें विश्वासी बने रहना है या चेले बन के प्रभु के साथ जीना है ना। तो हमें विश्वासी बने नहीं रहना है, प्रभु के साथ चलने वाले, प्रभु के से सीखने वाले हमें क्या बनना है? चेला बनना जरूरी है। तो परमेश्वर ने पत्रुस को और अंद्रियास को क्या किया? अपने चेले के लिए बुलाया है ना। आप मत्ती 5 के आप देख सकते हैं, मैं मत्ती 4 के आप 19 में यहाँ नेपालीमा चाहिँ यसो लेख्छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवा तुल्याउने छु। आमेन। परमेश्वरले चेलाहरूलाई चुन्नुभयो अनि परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ अब तिमीहरू मेरो पछि लाग, म तिमीलाई मानिसहरूको मछुवारे बनाउने छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ है। आज हम कैसे प्रभु के चेले बनने हैं? लोगों को परमेश्वर के बारे में सुनाने वाला है ना, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने वाले प्रभु के चेले बनना है हमें। विश्वासी रह के हमें संगति करते रहने के लिए नहीं है,
लेकिन मनुष्य को परमेश्वर के बारे में बताना, परमेश्वर के बारे में उनको ज्ञान देना, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके क्या बने, चेले बने। परमेश्वर के चेले बन के उनके साथ हम सदा उनके साथ रहे। तो परमेश्वर का ये उसका इच्छा है। तो एक वचन हम पढ़ेंगे लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। आमीन। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि अपने आप को इनकार करना है। सबसे पहले तो अपने आप को इनकार करना है। अगर प्रभु के चेले बनना है, प्रभु के पीछे होना है, तो अपने आप को इनकार करना है। तो अपने आप को इनकार करने का मतलब ये है, हम अपने पुराने सोच समझ को, अपने विचारों को, अपने पुराने जीवनों को छोड़ के परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना। इसको कहते हैं क्रूस उठाना। जो परमेश्वर के वचन के साथ जिएगा वो दुख उठाएगा। आमीन। कल हम आ रहे थे, है ना, संगति से यही बात चल रहे थे, है ना, कि हम वहाँ से निकले तो बहुत दूर तक हम पैदल चल रहे थे। पास्टर जी कह रहे थे कि ऑटो के लिए भी कह रहा था, लेकिन हमने चलने का फैसला लिया, है ना, आगे बढ़ने की फैसला लिया। तो एक बच्चे के साथ, है ना, गर्मी में दूर तक चलना इतना आसान नहीं होता है। तो मैं नरेश जी से ये बात कर रहा था कि परमेश्वर के लिए क्रूस उठा के चलना इसी को कहते हैं, है ना। हम परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए हम अपने शरीर में दुख उठाना पड़े, तो यही है कि मसीह एक जीवन में प्रभु के लिए दुख उठाना है कि नहीं, यही है। तो आज हम प्रभु के सेवा के करते समय हमारे जीवन में ऐसा बहुत से कठिनाई आ सकता है, बहुत से मुसीबतें आ सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। हम उस परिस्थिति को नहीं देखना है, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार जीना है। तो कल हमने एक गवाही भी सुना था, है ना, जो वो फादर ही था, तो उसके जीवन में किस रीति से अद्भुत काम हुआ, है ना। एक जगह में रह के प्रार्थना करने से, है ना, इतने लोग उसके पास आए, है ना। अगर हम भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर भी अद्भुत काम कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। लेकिन हम परमेश्वर के कम अपने ज्यादा सुनते हैं, है ना, इसीलिए उस काम को हमारे जीवन से नहीं हो पाता। हम अपने जीवन में परमेश्वर के बहुत कम सुनते हैं, लेकिन हम अपने सुनते हैं ज्यादा और दूसरे का सुनते हैं। यही कारण है हमारे जीवन से परमेश्वर की उस काम को हो नहीं पाता। कई बार परमेश्वर आपसे बोलता है कि आप उपवास रहो, आप उपवास रहो, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, इनकार करते हैं, है ना। उस चीज को आप कभी ध्यान नहीं करते, आप उस चीज में कभी मन नहीं लगाते हो। लेकिन जब परमेश्वर बोलता है तो परमेश्वर की आवाज को जो सुन के परमेश्वर की आवाज के अनुसार जीता है, उसके जीवन में मेरिकल होता है। आमीन। लेकिन मैंने आप लोगों को भी एक बताया था, एक दिन सरकारी छुट्टी पड़ा था, मैंने कुछ योजना बनाई। कल का दिन तो ऐसा है, छुट्टी है ना, कोई संगति भी नहीं है कल, कोई ऐसा दिन ही नहीं है। मैं कल के दिन में, है ना, बढ़िया खाना बनाऊंगा, पूरे दिन रेस्ट करूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, पूरे एंजॉय करूंगा। अब उस छुट्टी को मैं उस हिसाब से मैं ले रहा था, तो एक ऐसा आवाज आया, नहीं, कल सुबह से कुछ नहीं खाना है, कल सुबह से कुछ नहीं खाना है शाम तक। अब मैं निराशा हो गया। अब मैं सोचा कुछ था, परमेश्वर अंदर से बोल कुछ रहा है। तो मैंने फिर दोबारा उस आवाज को सुना, 2-3 बार सुना, नहीं, यही आवाज रिपीट हुआ। फिर मैंने क्या किया, ठीक है, कल के दिन में कैंसिल, जो भी मेरा प्लानिंग था कैंसिल हो गया। अब मैं सुबह से उठ के प्रार्थना में लगा, परमेश्वर आपने जैसा बताया आज ऐसा ही रहूंगा मैं, है ना। तो शाम तक, रात को 8-9 बजे मैं उस टाइम खाना खाया। उस टाइम तक मैंने एक पानी भी नहीं,
तो परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की योजना में आप करोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? सहायता करेगा। अपने इच्छा से, अपने विचारों से ही, अपने मर्जी से करोगे तो आपको दिक्कतें भी आ सकता है ना, परेशानी भी आ सकता है। तो इसीलिए जब परमेश्वर आपको अगुवाई करता है उस समय उस आवाज़ को सुनना चाहिए हमें। तो उस हिसाब से हम चलेंगे तो आज परमेश्वर हमें हर चीज़ में सहायता करेंगे। तो आपने आपको इनकार करके परमेश्वर के लिए हमें जीना है, परमेश्वर के लिए दुख उठाना है ना। आज संसार में बहुत से लोग दुख उठा रहे, कष्ट सह रहे, लेकिन शरीर के लिए है कि नहीं? आज बहुत से पास्टर लोग हैं, बहुत से हम सेवक लोग हैं, बेचारा वो इस परिस्थिति में जी रहे हैं, लेकिन किसके लिए? परमेश्वर के, है ना, उस अनंतता के लिए जी रहा है। आज हम जिस दिन ये संसार को छोड़ के जाएंगे उस टाइम हमें वो स्थान मिलेगा जो वो धनवानों के लिए नहीं है ना। संसार में जितने भी धनवान हैं उनके लिए स्थान नहीं है, वो पैसा से खरीद नहीं सकता है ना। वो जितने भी उनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उस स्थान को खरीद नहीं सकता है। लेकिन आज हम उस स्थान में क्या कर सकते? प्रवेश कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया? अपने चेले होने के लिए बुलाया है, और हमारा काम है परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार जीना है। आज हम बहुत से लोग, आज हम अपने विचारों में, अपनी योजना में जीते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यदि हम उसके चेले हैं तो हमें उसके अनुसार जीना है ना। परमेश्वर के चेले हैं तो हम उसके अनुसार जीना है। तो हम मत्ती 6:24 भी पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, है ना? हमें पैसा रुपये भी चाहिए, धन संपत्ति भी हमें चाहिए। परमेश्वर नहीं कह रहा कि तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब है जो स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए वो स्थान परमेश्वर को देना है हमें, है कि नहीं? आज हमने मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, मसीह को विश्वास तो कर लिया है, लेकिन उस ठाव में हमने किसको रखा है? हमने संसार की अभिलाषा को रखा है, संसार की बातों को रखा है हमने। इसीलिए हम उस आशीष में हम पहुंच नहीं पाते, है ना। लेकिन आज हमें उस ठाव में परमेश्वर को रखना है ना। जिस ठाव में परमेश्वर को होना चाहिए वहाँ परमेश्वर को रखना चाहिए। पहले स्थान किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। और पहले स्थान परमेश्वर को देने का मतलब क्या है? क्योंकि हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देना, है ना। हर चीज में परमेश्वर की योजना को समझना पहला स्थान है। पहला स्थान जो परमेश्वर को देता है वो परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढता है। परमेश्वर की उपस्थिति को वो क्या करता है? ढूंढता है। कहाँ है परमेश्वर की उपस्थिति, है ना। आज जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना जरूरी है। हमें अंदर से भूखा और प्यासे होना जरूरी है, क्योंकि आज हमने पहले स्थान किसको दिया है? परमेश्वर को दिया है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, परमेश्वर के साथ हमें आगे बढ़े। तो परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में ये है। तो आज से हमें याद करना है पहला स्थान हमें किसको देना है? परमेश्वर को देना है। जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है उसको संगति के लिए बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ठीक है, प्रार्थना के लिए कभी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले स्थान किसको दे रखा है? परमेश्वर को दे रखा है ना। जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है वो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा जरूर बनेगा। अगर परमेश्वर को पहले स्थान नहीं दिया है तो उसके अंदर वो भूख और प्यास नहीं है, क्योंकि उसकी जगह में और दूसरे को उसने रखा है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तो हम परमेश्वर की चेले हैं तो परमेश्वर जैसे हमें कैसे बनना है ना, इस बात को हम समझेंगे। तो परमेश्वर जैसे बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हम मसीह जैसे बन नहीं सकते हैं, है ना। ये कहने वाली बात है, हम कैसे बन सकते हैं मसीह के लिए, मसीह जैसे कैसे बन सकते हैं। लेकिन
परमेश्वर ने हमें चेला बनाया है, किस लिए बनाया है? क्योंकि उससे सीखने के लिए बनाया है। वो जैसे बनने के लिए हमें उसने क्या किया? चुना है ना। चेला एक दिन क्या बनेगा? गुरु बनेगा, है कि नहीं? चेला चेला ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हर एक को आज हम प्रभु के जैसे बनना है। तो प्रभु के जैसे बनने के लिए हमें पहले क्या करना है? हमें प्रार्थना करना जरूरी है कि नहीं? प्रभु की जैसे बनना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। जो प्रार्थना में समय बिताता है वो परीक्षा से भी क्या होता है? विजय पा लेता है कि नहीं? जो प्रार्थना में समय बिताता है वो परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहता है। क्योंकि हम मत्ती 26 के हम पढ़ेंगे 41 में, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरुस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। तो आज ये चेले लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तो ये चेले लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। आज हम आत्मा में सोए हुए है कि नहीं? आत्मा में सोए हुए जो लोग होते हैं वो अक्सर परीक्षा में भी पढ़ते हैं, क्योंकि प्रार्थना नहीं है ना उनके जीवन में। सूखापन है ना? सूखापन है। तो प्रार्थना परमेश्वर का क्या था? पहले स्थान था। परमेश्वर जैसे आपको बनना है तो प्रार्थना करने की आदत आपको ज्यादा डालना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रार्थना करने की आदत आपको डालना पड़ेगा। जैसे जैसे आप रोजाना प्रार्थना में समय बिताते जाओगे तो परमेश्वर आपसे बात करने लगेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में रास्ता बताना शुरू करेगा। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं है ना? परमेश्वर से क्या चीजें मांग रहे हैं कि हम शरीर के चीजों को मांग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे, प्रभु मुझे ज्ञान दे। जैसे सुलेमान ने सबसे पहले क्या मांगा? अपने परमेश्वर के उसके लिए ज्ञान और बुद्धि मांगा, है ना? वो एक राजा था, लेकिन कैसे मुझे उसको चलाना है, मुझे आपकी ज्ञान और बुद्धि से बातें। तो आज हमें प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगनी है कि मंडली के लिए मैं क्या करूं, है ना? मंडली के लिए मैं क्या करूं, मंडली के लिए मेरे लिए क्या काम है, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें आप। मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे भविष्य में ये करना है, वो करना है, ये चीज आप बाद में रखिए। पहले आप क्या करिए? मैं मंडली में मुझे क्या करना है कि नहीं? मंडली में मेरा जिम्मेवार क्या है, मैं मंडली के क्या बनूं? तो आप प्रभु से प्रार्थना करिए तो आपको प्रभु बताएगा मंडली में आपको क्या करना है। कहती आरजू भाई को बोल दे ना, हर फ्राइडे आपको उपवास करना है और क्या करना है? मंडली के लिए प्रार्थना करना है। अगर आपके हृदय में इस रीति से अगर परमेश्वर बोला है तो आप उस बात को क्या करना है? मानना है कि नहीं? तो कठिन ही है लेकिन आशीष वही है जो प्रभु के वचन में चलता है कि नहीं? तो इसीलिए आज यह हम जितने भी लोग हैं, जितने भी हम यह परिवार है, हम प्रभु के चेले हैं। तो परमेश्वर ने उसके काम करने के लिए, उसके राज्य के लिए हमें बुलाया है ना? हम चेले बन के हम प्रभु के चेले तो है लेकिन हम अपने इच्छा से चल रहे हैं। हमें कौन क्या हो रहा है किसी के बारे में कोई अता पता नहीं है ना? तो मंडली एक परिवार है, परमेश्वर ने हमें मंडली में रखा है। तो हमें मंडली में क्या करना है? हमें मंडली के साथ हमेशा जुड़े रहना है। परिवार हमेशा क्या होता है? परिवार में एक दूसरे से मिलाव होता है। ऐसे हमें भी परमेश्वर के साथ सारे मंडली प्रत्येक दिन एक मिलाप में हमें रहना है। तो हमें प्रार्थना की आदत डालना जरूरी है। जब आप प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना शुरू करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। और आदत ऐसा डालिए प्रार्थना करने की, प्रार्थना के बिना आप जी ना सके। आमीन। तो हमारे जीवन में बहुत से कठिनाई आते हैं ना।
अभी मेरी जो वाइफ है वो अपने रूम में समय प्रार्थना करते थे सुबह उठ के साथ। अभी थोड़ा सा क्या है, अब समय जगह चेंज हो गया, थोड़ा सा दिक्कत है ना। फिर भी जब मैंने शुरू से उसको एक आदत डालने की कोशिश किया है कि आप छत में जाए, दानियल से सीखे। दानियल से क्या करें, सीखे। प्रभु के लिए कहीं भी असंभव नहीं है। आप कहीं भी जाइए, प्रभु के लिए उनकी प्रार्थना करिए, है ना। तो हम छत में जाके हम थोड़ा देर प्रार्थना में समय बिताते हैं, है ना। मैं जब भी शाम को जाता हूँ तो छत में जाके हम थोड़ा देर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं और सब चीज़ों के लिए। इसके बाद हम आके सोते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें अंदर से वो तिरसना को क्या करना है, रखना है। अगर आपके अंदर तिरसना है तो सब कुछ संभव है ना। एक मुरली मिर्गा जो होता है उसके अंदर एक प्यास होता है, तो वो एक ऐसे जगह में जाके पानी पीता है ना। वह आसान नहीं होता है ना। वहाँ चारों तरफ खतरा होता है, फिर भी वो जाके अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करता है, पानी पीता है कि नहीं। तो ऐसे ही आज हमारे लिए हर जगह कठिनाई है, मुसीबतें हैं, फिर भी हमारे अंदर अगर प्यास है तो हम तृप्त होंगे, आमीन, तृप्त होंगे आप। लेकिन हमारे अंदर प्रार्थना करने की, जिस मसीह के जीवन में प्रार्थना करने की आदत नहीं है ना, उसके जीवन क्या होता है, रूखा पड़ जाता है ना। अजीब सी लगने लग जाता है ना। ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन जिसको समय प्रभु में प्रार्थना में बिताने की जिसकी आदत पड़ता है, वो अपने आप को क्या समझते, मैं कुछ पावरफुल हूँ, है ना, शक्तिशाली हूँ। क्योंकि परमेश्वर आपको इस तरह से क्या करेगा, सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा। तो पहले हमें सीखना है कि प्रार्थना में समय बिताए। हम लोग जितने भी हैं यहाँ, आप सुबह सबसे पहले उठे, प्रार्थना में समय बिताए। शाम को दिन में जब भी हो आप क्या करें, प्रार्थना में समय बिताए, है ना। ये परमेश्वर का आदत था, प्रार्थना में समय बिताने का। तो इसीलिए प्रार्थना जितना हम करेंगे, हम परीक्षा से भी हम विजय होंगे, आमीन। परमेश्वर हमें क्या करेंगे, सहायता करेंगे, परमेश्वर हमें सुरक्षा देंगे। तो विजय प्रार्थना में बहुत बड़ा विजय है। प्रार्थना से मरे हुए लाजरस जिंदा हो गए, है ना। प्रार्थना से कैसे कैसे भूत आत्मा लगे हुए थे, छोड़ के भाग गया, है कि नहीं। प्रार्थना से अद्भुत अद्भुत काम हुए, है ना। तो प्रार्थना कितना शक्तिशाली है। प्रार्थना करना हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में क्या चीज आ रहा है, क्या मुसीबत आ रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जब हम प्रार्थना सुबह शाम करते हैं तो परमेश्वर उस मुसीबत को हटा देते हैं, हमें पता नहीं चलता, है ना। परमेश्वर से हमें बेचारा प्रार्थना में समय बिताने वाला बने, नहीं तो हम आत्मा में कमजोरी बन जाएंगे, हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। जब आपकी विश्वास कमजोर होगा तो क्या होगा, आपको कोई भी क्या कर सकता है, भड़का सकता है ना। आपको कोई भी भड़का सकता है। अगर आपको कोई बोल दे आप क्यों चर्च जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या फायदा। अगर आपका विश्वास कमजोर है तो बोलेगा आज सचमुच मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, है ना। उस प्रश्न में आप क्या होंगे, फिर डलबला जाओगे। तो परमेश्वर कहता है कि आपके विश्वास कहाँ गया, है ना, आपके विश्वास कहाँ गया उस टाइम। तो इसीलिए विश्वास में खड़ा रहना है, विश्वास में बने रहना है। कब तक, प्रभु की दिन जब तक न आए, है ना, हमारा जीवन के अंतिम मृत्यु ना आए तब तक हमें विश्वास में खड़ा रहना है, जागा रहना है कि नहीं। विश्वास, मेरे विश्वास से मैं अपने परिवार को नहीं बचा सकता हूँ। सबको अपना अपना एक विश्वास होना चाहिए, है ना। मैं अपने विश्वास से मेरे घरवाली को स्वर्ग नहीं ले जा सकता हूँ, है कि नहीं। तो हर एक का जिम्मेवार है, हर एक का जिम्मेवार है ये, है ना। तो दूसरी बात हम क्या करना चाहिए, हम इब्रानियों 10:25 और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो, आमीन। तो यहाँ पे हमें परमेश्वर ने ये वचन को लिखवाया है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। परमेश्वर जब धरती पे था तो वो इकट्ठा होके क्या करता था,
प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे। ठीक है, परमेश्वर जब भी संसार में था अपने चेले के साथ, है ना, और किसी के साथ वो क्या करता था? संगति करता था, है कि नहीं? तो ये वचन हमें सिखाता है कि हम एक ठाव में एकत्रित होना ना छोड़ें। आज फ्राइडे के अगर आप नहीं आओगे तो कौन आएगा? मंडली नहीं आएगा तो कौन आएगा? मंडे को अगर मंडली नहीं आएगा तो कौन आएगा? है कि नहीं? आप और मैं ही है ना? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम चलने वाले हैं, परमेश्वर के वचन में जीने वाले हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचन में हम खड़ा रहते हैं। परमेश्वर की परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में जब पूरा होता है, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, आपके वचन के अनुसार जियोगे, है ना, आपको शायद देख नहीं रहा होगा वो जीवन, लेकिन आप देखोगे जब आपका आत्मिक आंख खुलेगा, जब देखोगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एकत्रित होना न छोड़े, इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे को हौसला देना ना छोड़े, है कि नहीं? आज एक दूसरे को हौसला देना कितना इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे को हौसला देना और एक दूसरे को संगति कितना जरूरी है, तो हमें यहाँ से पता चलता है। इसलिए हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर के चेले हैं, तो परमेश्वर के चेले हैं तो परमेश्वर के जैसे हमें बनना है, तो हमें प्रार्थना करने की आदत डाले और हमें संगति करने की आदत डाले। परमेश्वर के जैसे हम संगति करने की आदत डाले, संगति में एकत्रित होने की हमें क्या करें? आदत डाले, है ना। परमेश्वर जैसा हमें अगर बनना है तो हमें परमेश्वर जैसे बनने का मतलब परमेश्वर जैसे परमेश्वर ने सिखाया हमें ऐसे ऐसे क्या करना है, हमें करना है। परमेश्वर जैसे बनने का मतलब है ना। परमेश्वर के जैसे बनने का मतलब परमेश्वर ने हमें जो सिखाया है वैसे हमें क्या करना है? हमें करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन में हमें बने रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, संगति में जुड़े रहना है और प्रार्थना का जीवन हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिताना है, जीना है। आप दिन में हो चाहे रात में हो, कभी भी आप प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है, प्रार्थना से आप विजय हो सकते हैं। जब परमेश्वर इस संसार में था 40 दिन के उपवास के बाद, है ना, परमेश्वर के साथ क्या हुआ? परीक्षा हुआ। आप मत्ती 4 के आप 1 से पढ़ सकते हो, है ना। तब उस समय आत्मा में यीशु को जंगल में ले गया ताकि बालजीबल से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निरंतर रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये देह के पत्थर को रोटी बना के खा, है ना, रोटी बना जाए। तो उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। आमीन। तो आज हमें प्रार्थना में समय बिताना, संगति में समय बिताना और वचन में समय बिताना, ये तीनों चीज हमारे जीवन में अगर हो गया तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। विजय हम जब प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन की पालन करेंगे। तो आज परमेश्वर ने जब परीक्षा हुआ तो क्या किया? परमेश्वर ने वचन के द्वारा क्या किया? उस शैतान को हराया। आपके जीवन में अगर वचन नहीं है तो आप शैतान को हरा नहीं सकते, है कि नहीं। मैंने पहले इसके बारे में भी बताया था कि परमेश्वर का वचन एक तलवार है और ये तलवार को कैसे चलाना है। बहुत से लोग तलवार को नहीं चलाते, इसीलिए तलवार क्या हो गया? बिना काम के हो गया, है ना। वचन तो है लेकिन वचन चलाते नहीं है ना। वचन नहीं चलाने से क्या होगा? वो बिना काम के होता है। तो वचन को, हथियार को जितना चलाओगे उतना उतना ही तेज बनेगा, है कि नहीं। नहीं तो जंग लगेगा। परमेश्वर के वचन अंदर तो है लेकिन हम चलाते ही नहीं है ना। हमें संगति जाना है लेकिन क्या करें? परमेश्वर का वचन तो कहता है जाओ, लेकिन हमारा शरीर और कुछ कहता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? शरीर की ज्यादा मानते हैं, है ना। शरीर में है हमें, इसीलिए शरीर की बात ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन
परमेश्वर यह सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन में ईमानदारी बना रहे, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा होगा, है कि नहीं। आरजू भाई के जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है, वही परमेश्वर पूरा करेगा, है कि नहीं। अगर आपको परमेश्वर के वचन में अगर जीना है ना। तो गवाही भी सुन रहे थे, घर में कुछ है ना, भाइयों में कुछ प्रॉब्लम है ना, लेकिन आरजू भाई के साथ कौन है, परमेश्वर, है कि नहीं। ये विश्वास को लेके प्रभु के वचन में सदा चलना है। प्रभु जहाँ जिसके साथ है, तो परमेश्वर असंभव को संभव में बदल सकता है कि नहीं। तो इसीलिए इस विश्वास में हमें चलना है कि हमारे जीवन में असंभव चीज जरूर होगा, लेकिन परमेश्वर संभव में बदलने वाला हमारे साथ है। हमारे जीवन में दुख भी है, सुख भी है ना। सपोदेशक के वचन कहता है ना, 7 में हम 7:3 में पढ़ेंगे तो एक से नीचे हमें मिलेगा, सुख के दिन में और दुख के दिन में, है ना, हमें क्या रहना है, हमें खुश रहना है। दुख का समय भी आएगा हमारे जीवन में, सुख का समय भी आएगा। दोनों को किसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया। तो इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, एक समय हम दुख में थे, तो हो सकता है अभी हम सुख में हैं। पहले एक सुख में थे, हो सकता है हमारे जीवन में अभी दुख है। तो दोनों में क्या करना है, हमें आनंदित रहना है। ये किसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया। तो हमें हर परिस्थिति में प्रभु के साथ बने रहना जरूरी है कि नहीं। सुख के समय में नहीं, लेकिन दुख के समय में भी प्रभु के साथ बने रहना जरूरी है। तो परमेश्वर हमसे सिखाता है कि पहले हमें प्रार्थना का जीवन जिए, दूसरा संगति करना हमें ना छोड़े एक दूसरे से, है ना, संगति में एकत्रित होना ना छोड़े, ये प्यास रखे तो परमेश्वर आपको जरूर युक्त करेगा। दूसरी, परमेश्वर के वचन को पढ़ता रहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ के अपने जीवन में अप्लाई करें। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, लेकिन आदत डालें इसको, है ना। तो आपके जीवन में परीक्षा होंगे, समस्या आएंगे, प्रभु के वचन से आपको क्या करना है, प्रार्थना में डांटना है ना। आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में लिखा है, इसीलिए मैं इस वचन को घोषणा करता हूँ। तो वचन को जब हम अपने जीवन में घोषणा करेंगे, तो उस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के वचन को हमारे हृदय में रखें, प्रभु के वचन में समय बिताए, है ना। हामी प्रभु के वचन पढ़ने वाला ही न बने, सुनाने वाला ही न बने, लेकिन प्रत्येक दिन प्रभु के वचन में जीने वाले हमें बनना जरूरी है। परमेश्वर की वचन में जीने वाले लोग अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। सुनने वाले अगर हमें बोलने वाले बनेंगे, तो हमें कभी भी उस अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। जीने वाले, प्रभु के वचन में चलने वाले, जीने वाले लोग क्या है, परमेश्वर के चेले हैं, और वो परमेश्वर के साथ सदा कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और इसके बाद में चौथा है, हमें धन्यवादी जीवन जीना है। परमेश्वर की सेवा में हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने धन्यवाद के बिना कुछ भी नहीं किया, है कि नहीं। 5000 को खिलाया, प्रभु को धन्यवाद दिया, है कि नहीं। जो भी आश्चर्य काम किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। तो हमें अपने जीवन में धन्यवादी जीवन हमेशा जीना जरूरी है ना। प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन, है ना, वचन का जीवन और धन्यवादी का जीवन, ये 3 सारे चीजें हमें प्रभु के जैसे बनाएंगे, है कि नहीं। प्रभु के जैसे हमें बनने में ये सहायता करेंगे। तो हमें प्रत्येक दिन प्रभु से धन्यवाद करना है हमारे जीवन में, है ना। हमने जैसे सोचा ऐसे ना हो, लेकिन हमें धन्यवाद से शुरू करना है हमारे जीवन, है कि नहीं। उठते ही हमें उस चीज से कभी भी शुरू नहीं करना जिस चीज से आपको परेशान कर रहा है ना। लेकिन उठते प्रभु उसको कहना है, प्रभु धन्यवाद, आज के दिन आपने दिया है ना। तो प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो धन्यवाद के साथ जीना सीखे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके सेवा में मैं देखता हूँ हर समय में परमेश्वर ने धन्यवाद दिया, और हर बात में परमेश्वर ने धन्यवाद दी के अपने जीवन को जिया है। तो हमें प्रभु के चेले बनने हैं, प्रभु के साथ हमें जीने वाले हैं, तो हमें भी धन्यवाद के साथ जीवन जीना है, प्रार्थना में समय बिताना है, संगति के तृष्णा रखना है, और हमें धन्यवाद के साथ जीवन बिताना है। प्रत्येक दिन के जीवन
धन्यवाद के साथ बिताना है। तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हर चीज में प्रभु धन्यवाद दिया करता था। तो इसीलिए हमें भी धन्यवाद का जीवन जीना है, प्रभु से सभी उठ के धन्यवाद देना है, उसके बाद ये सारा काम शुरू करना है। आमीन। तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत दृष्टि काम करेंगे, है ना। तो हमें चाहे दुख में हो, चाहे जितना भी परिस्थिति में हो, हमें धन्यवाद देना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। तो सेवा संगति में एकत्रित होना ना छोड़े, है ना। तो एकत्रित है और हमें आगे परमेश्वर क्या करना है, तो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन दिखाएंगे। अगर हम अलग अलग है, हमारा विजन, हमारा दर्शन अलग अलग है, हम संडे को दिन आते हैं लेकिन हमारा सोच विचार हमारी अपनी इच्छा के अनुसार है, तो परमेश्वर की योजना कभी भी हमारे जीवन से पूरा नहीं हो सकता। लेकिन हम परमेश्वर के साथ जी के, परमेश्वर के साथ एक मन होके प्रभु के लिए हम कुछ करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मंडली के लिए यदि हम एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेंगे, मंडली के लिए मैं कुछ करूंगा करके आज ऐसा हृदय वाला हम बनेंगे, तो परमेश्वर जरूर इस मंडली के साथ आगे हमें ले जाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुने, है कि नहीं। हमें प्रभु की आवाज को सुनने वाले बने, हम अपनी आवाज को नहीं और संसार की आवाज को नहीं, लेकिन परमेश्वर की इस भीड़ में भी प्रभु की आवाज सुनने वाले बने और परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ परमेश्वर की वचन में रहे, एक दूसरे के साथ मिल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ और हौसला उत्साह के साथ आगे बढ़े। आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर का योजना है। तो आज के वचन से हमें बेसिक बात सीखी है। अगर मैं चाहूँगा कि क्योंकि मैंने ये जीवन को ये सारे चीज़ को अपने जीवन में मैंने पालन किया, कोशिश किया, तब मैं आज के दिन यहाँ तक पहुँचने में मुझे परमेश्वर ने सहायता किया। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग भी अगर, है ना, विश्वास के दिन प्रतिदिन के ऊंचाई में पहुँचना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप प्रभु के साथ रोजाना क्या करें, काम प्रार्थना करें, वचन में समय बिताए, संगति में समय बिताए और धन्यवादी जीवन जिए। परमेश्वर आपको वो आनंद देगा, आप शांति देगा और हमेशा के लिए आप परमेश्वर के साथ रहें। आमीन। तो ठीक है, हम इस वचन को मैं इतने में रखना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने इस वचन को सुना है और समझा है, मैं विश्वास करता हूँ। तो ये वचन परमेश्वर का है, तो परमेश्वर ने जैसे जैसे हमें सिखाया है ऐसे जीना हमारा जीवन का मकसद है। आमीन। ठीक है, इस वचन को हम ये रखते हैं। आमीन।